एक सिचुएशन को इमेजिन करो। मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक नई लड़की ज्वाइन करती है। तुम्हारी धीरे धीरे उससे बात होने लगती है और दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और तुम उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। तुम्हें सब कुछ परफेक्ट लगता है, तुम्हें लगता है कि माँ बहू मिल गई और तुम उसके साथ ही अपनी लाइफ को प्लान करने का सोचते हो। लेकिन तभी वो लड़की तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है कि तुमसे पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप था और वो लड़की वर्जिन नहीं है। ये सुन के तुम एकदम सुन्न पड़ जाते हो। तुम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो कि क्या ये लड़की अभी भी अपने एक्स से प्यार तो नहीं करती, क्या ये मेरे लिए एक अच्छी वाइफ बन पाएगी। और तुम उस रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लगते हो। तो क्या ये असली में तुम्हारी सोच है या तुम अभी भी शिकार हो एक हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग का। सो चलो इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि वाई इंडियन मैन स्टिल प्रेफर अ वर्जिन गर्ल, और इसको हर एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल एंगल की। आज से हजारों साल पहले मर्द की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती थी कि वो अपनी लाइफ को ऐसे बच्चे पे लगा दे जो उसका खुद का हो ही ना। इसलिए जो वर्जिनिटी है वो इंश्योर करती थी पेटर्निटी सर्टेनिटी, यानी कि वो इस चीज़ की गारंटी देती थी कि मर्द अपने खून को, अपने जीन को ही आगे बढ़ा रहा है। और हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ में जिन मर्दों के वर्जिन वाइफ्स के साथ रिलेशनशिप होते थे वो ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा डोमिनेंट फील करते थे। इसलिए पुराने ह्यूमन ट्राइब्स में वर्जिन वाइफ्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी और उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। अब देखो यार, तुम्हें लगता है कि ये जो तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें एक वर्जिन वाइफ चाहिए वो तुम खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें ट्रिक करता है। और जो तुम्हारा मेट गाइडिंग इंस्टिंक्ट है वो तुम्हें एक एक्सक्लूसिवनेस दिलाना चाहता है। इसलिए मर्द वर्जिनिटी को सबकॉन्शियसली लिंक करते हैं हायर फर्टिलिटी, यंग एज एंड लो एसटीआई रिस्क के साथ। और जो तुम्हारा एवोल्यूशनरी सिग्नल है वो भी तुम्हें यही कहता है कि नो सेक्सुअल पास्ट प्लस यंग एज इज इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। सो अब बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल एंगल की। वर्जिनिटी तुम्हें एक एक्सक्लूसिव पोजीशन दिलाती है और मर्दों का ईगो इस बात से लिंक करता है कि जो उनका फीमेल पार्टनर हो वो उनके फर्स्ट एंड लास्ट मेट हो। अब बात करते हैं साइंस वाले एंगल की। देखो यार, जब भी कोई फीमेल किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होती है किसी भी पार्टनर के साथ, तब उसका ब्रेन एक ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। एंड ऑक्सीटोसिन वो केमिकल है जो फीमेल में इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। लेकिन जब भी कोई लड़की किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, तो उसके ब्रेन की ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि इसलिए जब भी कोई लड़की विद अ हायर बॉडी काउंट मैरिज में एंटर करती है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना ही ना पाए। इसलिए ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लड़कियों का सेक्सुअल पास्ट वो लो हो या बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की। अब देखो यार, रिलीजन ने एंड कल्चर में वर्जिनिटी को एक मॉरल लॉ बना दिया है। इसका मतलब है वर्जिनिटी इज इक्वल टू इज्जत का सर्टिफिकेट। अगर कोई लड़की वर्जिन है उसको सोसाइटी में हर जगह हाई वैल्यू, हाई रिस्पेक्ट मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 74% ऑफ इंडियन मेल ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो वर्जिन हो और जिसका कोई भी सेक्सुअल पास्ट ना हो। लेकिन आजकल की ये डेटिंग कल्चर और ये ऑफिस कल्चर ने काफ़ी हद तक हैम्पर कर दिया है। रियलिटी ये है, ये जो वर्जिनिटी का हुआ है ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, ये हजारों साल की प्रोग्रामिंग है जिसको हमारे डीएनए में अंदर तक घुसा दिया गया है। सो जब भी तुम किसी फीमेल के पास्ट को जज करो तो तुम सोचो क्या ये तुम्हारी खुद की थिंकिंग है या तुम शिकार हो हजारों साल पुरानी एक प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे साइंस कुछ कहती है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी और हिस्ट्री सब कुछ, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।